नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। और 1.1 करने से पहले मैंने इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का इंट्रो कराया है, ठीक है। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा ये। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट सम देखिए क्या दे रखा है। a इज इक्वल टू 3 5, b इज इक्वल टू 7 11 दे रखा है। और रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट a बिलोंग टू a, b बिलोंग टू b एंड a माइनस b इज ओड इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्या होगी, एम्प्टी रिलेशन होगी। आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो। जैसे a सेट ये है, b सेट ये है। एक रिलेशन क्या है कि सच दैट वो क्या है, पहले वाला एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाला b में बिलोंग कर रहा है, कि जब इनको माइनस करेंगे ना तो ओड आएगा। क्या आएगा, ओड। अब ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन होगी ओड की। अब ये कहता है जो ये रिलेशन आएगी ना एम्प्टी आएगी। एम्प्टी मतलब a माइनस बी कोई भी ओड नहीं आएगा। तो देखो हेयर a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। अब फर्स्टली देखो 3 7 डज नॉट बिलोंग टू आर। 3 7 डज नॉट आर बिलोंग क्यों नहीं कर रहा है, देखो 3 माइनस 7 क्या आया, -4। ये क्या है, इवन है। नेगेटिव जरूर है बट है तो इवन, तो इट मीन्स क्या है, ये ओड नहीं है। ऐसे ही आपने 3 और 11 को ले लिया तो ये भी क्या करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, 3 माइनस 11 कितना हो गया, -8। ऐसे ही 5 7 और 5 11 आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये आर में बिलोंग नहीं करेगा तो आप क्या कह देंगे, दस द रिलेशन आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्या कह देंगे, इज एन एम्प्टी रिलेशन। अगर ये इवन ओड आ जाता तो आप क्या कहते, नॉन एम्प्टी। यानी कि रिलेशन इसने पूछा क्या है, बोला क्या है, इसने बोला कि a माइनस बी ओड आएगा, ठीक है। रिलेशन तो ये है बट कहता है कि ये रिलेशन क्या होगी, एम्प्टी। अब आपने देखा a माइनस बी कोई भी ओड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिससे ये क्या आ जाए, इवन आ जाए। अब सेकंड सम देखिए, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। और बी सेट दे रखा है 1 4 5। राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग इन आर टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन। इनवर्स में बताना है। और क्या दे रखी है, रिलेशन क्या है कि लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि रिलेशन ए से बी की तरफ जाएगी और ए वाले एलिमेंट बी वाले से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। क्या रहेंगे, छोटे। यानी कि लेस देन कहा है तो लेस देन, जैसे देखो जो रिलेशन है इसकी, रिलेशन क्या है, रिलेशन है हियर आर इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या है, देखो मैं एक बार लिखता हूं रिलेशन को। जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, सॉल्यूशन हियर आर क्या है, इज लेस देन, इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी। यानी रिलेशन ए से बी की तरफ जाएगी और ए वाले बी वाले से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। दैट इज क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी, ठीक है, ए बी, इफ ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, और क्या होगा, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। यानी कि पहले वाला एलिमेंट है ना, ए जो पहले वाला है बी वाले से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्या रहेगा, छोटा। ये रिलेशन है। तो देखो रिलेशन कैसे लिखते हैं, देखो आर, तो आर क्या होगी, देखो ए वाला ये पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले छोटा रहेगा। जैसे एक एक से छोटा रहेगा, नहीं रहेगा। 1 2 4 आ गया, फिर 1 5 आ गया, फिर 2 1 से छोटा रहेगा, नहीं रहेगा, तो 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, फिर 3 3 4 आ गया, 3 5 आ गया, फिर 4 4 आएगा, नहीं आएगा, तो कितना आएगा, 4 5। कितना आएगा, 4 5, ठीक है। क्योंकि जो 4 है ना 5 से छोटा रहेगा। अब इसका जो इनवर्स है ना वो क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं इनवर्स रिलेशन क्या होती है इंट्रो में। तो क्या होगा, इंट्रो में बताया कि ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे, यानी कि जो ए वाला एलिमेंट है बी वाले की जगह, बी वाला ए वाले की जगह। ऐसा क्यों, ये आप इंट्रो में देख सकते हो। 4 1
5 1 4 2 और क्या हो गया 5 2। सो ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा 5 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेकंड सम हो गया। थर्ड सम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन क्या दे रखी है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है बट ना तो सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव। तो कैसे करते हैं देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, हेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब एक बात देखिए, जो आपकी रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन है आपकी 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 और 4 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखो, फर्स्ट वी ऑब्जर्व क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं देखो, वी ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व करते हैं देखो, इसमें सेट में 1 2 3 है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद की रिलेशन खुद के साथ, जैसे 1 की 1 के साथ है, 2 की 2 के साथ है, 3 की 3 के साथ है। अगर यहाँ पे क्या है, इसमें 4 एलिमेंट भी हुई, ठीक है 4 भी है, ठीक है एक एलिमेंट और है जो 4 जो मैंने नहीं लिखा, तो 4 की 4 के साथ भी है, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, 4 के साथ, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब आप लिखोगे कैसे इसको, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। आप चेक कर सकते हो, कोई भी ए अगर ए में है तो उसका जो पेयर में है और जो खुद की रिलेशन खुद के साथ है बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हो गया 10 आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है देखो, अब इसने बोल रखा है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें पता तो चल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो सिद्ध कैसे करें देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फॉर सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए बी क्या होना चाहिए आर के अंदर, तो तब क्या है सिमेट्रिक। बट हम लेते हैं कोई भी, देखो 2 3 ले लिया, हेयर 2 3 बिलोंग्स टू आर, आप चेक कर सकते हो 2 3 बिलोंग्स टू आर। बट जो देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग में आर में बिलोंग करता है, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 3 2 आर के अंदर नहीं है, 2 3 तो है बट 2 3 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्या है आर तो सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड पे आइए, थर्ड क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी ये क्या कहता है नहीं है। जब ये कहता है नहीं है तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है कि एक एग्जाम्पल लेके सिद्ध कर देते हैं कि नहीं है। फोर ट्रांजिटिव क्या होता है, पहले आपको बताता हूं मैं ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है। फोर ट्रांजिटिव इफ ए बी सी, ए में बिलोंग करने चाहिए तीनों एलिमेंट, ठीक है तीनों एलिमेंट सेट में बिलोंग करने चाहिए। फिर क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन देखो ए बी बिलोंग टू आर, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ सी है तो यहाँ पे सी होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। ए बी बिलोंग करता आर में, बी सी बिलोंग करता तो ए सी भी क्या होना चाहिए
आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। अब आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 2 3 ले लिया तो 3 3, अब 2 3 पे तो सेटिस्फाई हो गया। आपने 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप आपने पता है कि ये नहीं है, वी हैव, अगर आपने पता चला नहीं है तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल देखिए, वी हैव 1 2 बिलोंग टू आर। ऐसा नहीं है जैसे आप अगर 2 3 को ले लेते हैं तो 3 3 को ले लिया, 2 3 तो बिलोंग करता है, ऐसे नहीं। आप क्या लेंगे, हर एलिमेंट है ना, जैसे आपने ले लिया, हर एलिमेंट अगर सेटिस्फाई होता तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव, नहीं तो अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता तो आप ट्रांजिटिव उसको नहीं बोलोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 आर में बिलोंग करता है, एंड फिर क्या ले लिया 2 3, 2 3 भी आर में बिलोंग करता है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, thus not transitive, R is not transitive, R तो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब आपने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक और ना ही क्या ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट हम देखिए, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। लेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए है, ए क्या है 1 2 3, रिलेशन क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब ये चेक करना कि ये क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी रिफ्लेक्सिव है ना तो ये सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव। तो सॉल्यूशन में कैसे करोगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर ए में बिलोंग करता है ना तो दिस इंप्लाइज ए आर में बिलोंग करना चाहिए। आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 है इसमें बिलोंग कर रहा तो 1 1 है बिल्कुल, 2 2 है बिल्कुल, 3 3 है बिल्कुल, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी, 3 3, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए क्या दिखाओगे, सिमेट्री के लिए क्या होता है, जैसे अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 2 है, हेयर 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 क्या है, आर के अंदर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, ये तो नॉट सिमेट्रिक हो गया, ये तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए, ए सी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए बी आर के अंदर है, ए बी आर के अंदर है, जैसे इसको ये कह देंगे, इसको बी, इसको बी, इसको सी, तो ए बी है आर के अंदर, बी सी है, क्या ए सी है, क्या 1 3 आर के अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें यही पूछा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, दस आर इज ए नॉट ट्रांजिटिव। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।